यामी इस फिल्म में जो है किडनैपर बनी है और इन्होंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बनाया है। ओहो। इतनी सुंदर आप प्यारी किडनैपर होना तो बच्चों का बाप भी बोले हमें भी अंदर ले लो मैडम। आप आपकी डिमांड तो वैसे ही मान ले कोई, क्या जरूरत आन पड़ी आपको बच्चों को किडनैप करने की। ये होती है क्रिएटिविटी। एक बिल्कुल एक इंटेंस हमारी फिल्म, हमें लगा पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, उसको पूरा घुमा के मतलब क्या एंगल दे देना, दैट्स फॉर यू कपिल। मुझे इसीलिए रोल दिया था जी कि जितने भी बाप हैं उनके रोक के रखूं पुलिस। अच्छा हाँ, अंदर ना जाए क्योंकि इतनी खूबसूरत किडनैपर जो है, तो मेरा रोल वही है, रोक के रखो। तो एज ए जो भी एक्टर तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि जो स्क्रिप्ट में लिखा मैं वही करूं, पर एज ए मैन आपके दिमाग में क्या आया है? पहले बच्चे छुड़ाऊंगे, पहले किडनैपर से 1-on-1 बात करूं मतलब। नेहा ने पर्सनैलिटी अपनी ऐसे बना रखी है ना, इसको देख के लगता है सामने वाले का कॉलर पकड़ लेगी। एकदम कड़क टाइप पर्सनैलिटी है। नॉट अ बैड इमेज है ना। नहीं बैड इमेज नहीं, वैसे तो बड़ी स्वीट है। मैं बोलता हूँ कि इनको कोई फूल भी देने आया ना तो ऐसे घूर लेना तो आदमी मुकर जाए। मैं तो बेचने आया था जी। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा जी सर। एंड हैट्स ऑफ टू नेहा एक्चुअली, क्योंकि हमारी शूटिंग बिल्कुल साथ में थी दोनों की, मेरी अच्छा और जी। नेहा की। 8 months नहीं 9 months प्रेग्नेंट थी probably in the I went into my तो 36th. हमें ये हमेशा ये लगता था कि अब इस शॉट के बाद जाएंगे हॉस्पिटल या अगले शॉट के बाद हॉस्पिटल जाएंगी, इतनी। बट हमारा पूरा बारिश का सीक्वेंस था पूरी फिल्म में, एक्शन सीक्वेंसेस थे जी। लेकिन इस बंदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगी या वो नहीं करूंगी या कुछ नहीं। हैट्स ऑफ टू द वे शी हैज वर्क। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेहा, आपको इसी खुशी में मैं आपको बादाम देना चाहता हूँ। ये आप बहुत जल्दी नहीं दे रहे बादाम? हाँ, क्यों? मतलब क्या तीसरा बच्चा होने के बाद नहीं? या हिंट दे रहे हैं? अच्छा, अतुल सर ने 2020 में एक मूवी करी थी डर्टी हीरोज, जिसमें ये पुलिस कमिश्नर बने थे। अब थर्सडे में आप एसपी बन गए, तो आपने कमिश्नर बनने के ज्यादा पैसे लिए थे जो आपकी डिमोशन हो गई, क्या रीजन था? नहीं, बीच में एक बार चोर भी बना था। अच्छा, मैंने देखा इनको ना ऐसे लफंगों वाला काम करने में बड़ा मजा आता। कभी कभी तो ये इन्होंने नेगेटिव रोल भी बड़े किए हैं, पुलिस वाले बड़े किए, कभी कभी तो ऐसे भी किए हैं कि पुलिस वाले बने उसमें भी नेगेटिव हैं। जैसे दम फिल्म में पुलिस वाले बने हुए विलेन से भी ज्यादा खतरनाक पुलिस वाले। चोर कौन सी फिल्म में बने थे सर? 4084 नाम की एक फिल्म थी मेरी। हाँ। उसमें बड़ी चोर मजेदार बना फिल्म थी हूँ सर मैं, actually। मतलब गाना गाया है, डांस किया है, तो उसके बाद कभी किसी ने फिर करने नहीं दिया मुझको। नेहा जो है ये भी इस फिल्म में एसीपी बनी है, इससे पहले सनक में भी ये एसीपी बनी थी। और मैंने देखा है ये ना टीवी में भी जो शो है, मैंने ऐसे ही नहीं आपको कहा कि आपकी ना इमेज जो है वो लगती है थोड़ा डांट देंगी ये किसी को, दबंग। है ना, दबंग वाली। तो अपने शो में भी ये डांटती रहती लोगों को। मेरे को एक बात बताइए, आप फिल्मों में एक्टिंग करने आई कि थानेदारी करने आई हैं? देखो, मैं एक्टिंग करने आई हूँ, और क्योंकि जब मैं लोगों को डांटती हूँ वो बिल्कुल एक्टिंग है। जो मेरा दिल है ना वो बहुत नरम है, और बस बाहर से लगता है कि मैं लोगों को डांटती हूँ, बट एक्चुअली आई एम डीप डाउन आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। ये मैं दर्शकों के लिए ये एक्टिंग है, ये एक्टिंग है। यामी इस फिल्म में 5 करोड़ की फिरौती मांग रही हैं। आम आदमी हो ना, मेरे जैसा एक्टर हो, तो मैं तो 5 करोड़ सुन के डर जाऊं कि डायरेक्टर को खुद ही बोल दूं कि भाई साहब 5 लाख कर लें। तो 5 करोड़ फिरौती में पहले से था कि आपको देख के कि इतनी खूबसूरत 5 करोड़ तो मांगे कम से कम। ये उसके बाद 5 करोड़ आप और भी मांगती हैं शायद? नहीं, उसके बाद जो मैं मांगती हूँ वो मतलब बहुत अलग अलग डिमांड्स है सबके लिए। और इनकी बोलती बंद हो जाती है जब मैं कहता हूँ कि हाँ हो जाएगा। 1 सेकंड में बोल देते हैं हाँ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट में तो गोलियां भी गिन के देते हैं सर। आपने झट से 5 करोड़ बोल दिया, डिपार्टमेंट ने नहीं बोला आप अपनी जेब से दो ऐसे। मैं क्या है, वो कपिल शर्मा वाला शो है ना, वो बहुत देखता हूँ। बोलने में क्या जाता है, ये सीखा है मैंने उस शो से। यामी इस मूवी में किंडरगार्टन टीचर बनी है। ये छोटे छोटे बच्चों को उसकी टीचर है। मेरे को एक बात बताओ यामी, आपके सेट पे इतने सारे बच्चे थे, बच्चे तो कभी भी चलते शॉट में बोलते बाथरूम जाना है, फिर आप उनको रोक नहीं सकते, है ना? कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना। ये इन्होंने ठीक कहा है आई थिंक प्रमोशन में कि एक बच्चा 10 बच्चों के बराबर है, तो मैं 160 बच्चों के साथ शूट कर रही थी। 160? हाँ, एक तो बच्चा 16 अगर बच्चे 10 थे। के बराबर है तो 16 हाँ। इंटू 10
160 हो डू द जाते हैं। मैथ। ओके तो जब तक पिक्चर खत्म हुई मुझे सब समझ गया था किसको क्या पेट की प्रॉब्लम है कहाँ कभी कोई आता था नैना टीचर सिर में गैस થઈ ગયો नैना टीचर नैना टीचर आई शैडो प्लस आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरी चाइल्ड एवरी किड आपको कुछ नहीं आपको सिर्फ उनके लेवल पर आना आपको जमीन पर बैठ के उनसे बात करनी है इट कैन नेवर बी लाइक आप आपको उनकी तरह ही सोचना है और बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे मतलब बहुत ज्यादा कितनी बार हुआ है कि उनके सवालों ने मतलब मुझे बिल्कुल इनके से ज्यादा उन्होंने मुझे चुप करा दिया है और रियल लाइफ ये बच्चे बड़े शाणे होते हैं मैंने देखा है मेरी बेटी ना खुद तो 12 घंटे सो के आ जाती है और उसको थोड़ी ना पता मैं कितने बजे सोया हूँ सुबह पापा वेक अप तू अपनी नींद तो पूरी कर ली हमें क्यों उठा रहे और मैंने ना डिसाइड किया था कपिल कि मैंने बेजाद को बोला जो हमारे डायरेक्टर हैं कि क्योंकि रोल इस तरीके का है काफ़ी इंटेंस है तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है बट थोड़ा मैं एक वॉल रखूंगी क्योंकि अदरवाइज ज़्यादा फेमिलियर ये हम सवाल को ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि बच्चे पसंद भी बहुत है 16 बच्चों के साथ काम किया बच्चों की पूरी समझ भी आ चुकी है चलो तैयारी तो हो गई होमवर्क तो हो गया अच्छी तो बात है मैंने सोचा कि मतलब ज्यादा फेमिलियर होंगी तो मतलब टेक में मुझे है करके वो हंस देंगे और सीरियसली नहीं लेंगे हाँ मैंने कहा हाँ मैं आई जस्ट थोड़ा बहुत आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड बी नाइस एंड दैट्स इट तो मैं अपने कॉर्नर में और वो अपने कॉर्नर में मैं जैसे ही सेट पर आई 16 के 16 बच्चों ने ऐसे मुझे हक किया है मैं सच में गिर गई थी जमीन पे आई एम नॉट किडिंग आई जस्ट फेल डाउन एंड आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ मैंने कहा आ जाओ यार मतलब कोई बात नहीं बना लेंगे पिक्चर बेजाद कोने में मतलब ऐसे बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं अच्छा 16 के 16 कोई ना कोई तो टेक में शरारत करते होगा गड़बड़ हाँ बिल्कुल मतलब शॉर्ट है कि सब हम लोग खड़े हैं सब बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और कहीं से एक आवाज आ रही है चिंग चिंग की करके कोई एक छोटी बच्ची कुर्सी लेकर आ रही है और ऐसे बैठ रही है हर मतलब एक टेक दूसरा टेक तीसरा एवरी टाइम नैना टीचर मोर ब्लस मोर आई शैडो इन द टेक आई डोंट नो व्हाट टू डू या पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या थोड़ा वो लिस्प करती हैं उनमें से एक बच्ची बहुत प्यारी हैं पर बहुत मजा आया उनके साथ काम करके बहुत चैलेंजिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिल्म का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अच्छा बच्चों की शरारतें भी ना आपके तो दोनों बेटे हैं ना तो अब देखना जब बेटा बेटी होते ना तो बेटियों के जो खिलौने हैं पता नहीं नेचुरली होता है ये उनका जैसे अभी यामी बोली ना मेकअप कर दो तो ये लड़कियों को होता है लड़के होते हैं वो चीजें तोड़ने में बड़ा जैसे मेरे वाला तो अभी चलता भी नहीं है वॉकर में जा जाके उसने सारा घर चेक कर लिया हुआ है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है बेटी 2 साल की होगी उसने बेचारी ने वो अपना मेकअप जो नकली जो आता है ना वो अपना लगी रहती है आई शैडो ब्लश अच्छा यामी ना इस फिल्म में अपनी मेड को रस्सी से बांध रही है मुंबई में वैसे ही मेड मिलती नहीं है जल्दी ये फिल्म का जब ट्रेलर आया तो आपकी मेड काम पे आई फिर तो घर से बोलती हूँ मैम वर्क फ्रॉम होम करूंगी मैडम उसने 2 बार देखा है दीदी भाई मतलब मैंने बहुत सोच समझ के बाद में देखा कुछ नहीं बोला मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरा ट्रेलर है ऐसे ही दिखा रही अरे दीदी ये क्या कर रही हो एंड वो ना तेल डाल रही थी मेरे सर में रुक गई वो मुझे फील हुआ कि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ हरकत नहीं हो रही है एंड फिर मैंने उसको थोड़ा सा शोर किया कि आपके डोंट वरी पतिदेव ने जो ट्वीट किया था वो बता दीजिए क्या ट्वीट किया था ट्रेलर के बाद आदित्य ने ये ट्वीट किया था कि आई एम स्कैर्ड ऑफ आई थिंक बीइंग एट होम विद माय वाइफ मेड की बात कर रहे हैं आप अच्छा मेड की बात चली तो मैं ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि मुंबई में अगर खास तौर पे अगर आपकी मेड नहीं आ रही हो ना तो लोग मेहमानों को मना कर देते हैं है ना जैसे अर्चना जी की मेड 2-3 दिन नहीं आई इन्होंने अपने पति को मना तुम घर में मत आना 3 दिन बाद में इनको याद आया कि जो भाग्यश्री है इनकी मेड उसके साथ तो मैं वीडियो बनाती हूँ काम तो सारा परमीत ही करता फिर उन्होंने बुलाया कपिल परमीत बोल रहा था कहता अभी मैं आऊंगा जब भी कपिल अगर मेरा नाम लेगा और मेरे ऊपर ऐसे ताने या जोक्स मारेगा ना वो आने वाला है अभी तू फिर झेलना उसको मैं तो बुलाना चाहता हूँ परमीत सर को मैं चाहता हूँ कि अपने दुखड़े रोए नेशनल टीवी पे आके अतुल सर आपके घर में तो मेड बड़ी खुश रहती होगी क्योंकि आप और मैडम दोनों एक्टिंग में बिजी रहते हैं फिर शाम को घर आते होंगे तो बोलती होगी साहब अब मैं अकेले का क्या बनाऊं मेरा भी शूटिंग से ले आओ अरे एक्चुअली चलिए हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं ये हमने गेम बनाई है एक 5 सेकंड चैलेंज 5 वो गिनेंगी अर्चना जी उनको भी कुछ करना है ना अभी मैं उधर आके मारूंगी तेरे को ये नेहा के लिए है
एक एक करके मैं तीनों से पूछूंगा। 3 चीजें जो छील के खाई जाती हैं। केला, हम्म। प्याज और ड्रैगन फ्रूट। क्या fruit? प्याज छील के खाते हैं? हाँ और नहीं तो क्या काट के। बिना चाहिए और ड्रैगन फ्रूट हमने तो कभी खाया ही नहीं है, तो शूटिंग के लिए रखा है। मेरे को तो पता ही नहीं है। 3 चीजें जो आप सोने से पहले करती हैं। अपना फोन बंद करती हूँ, Okay. अपना फोन चार्ज पे लगाती हूँ और लाइटें बंद करती हूँ कमरे की। ओके। हाउ स्वीट, इससे भी तालियां हैं। इसमें भी तालियां। वेल ट्रेन्ड ऑडियंस भी है मतलब हाउ स्वीट। इस बात पे भी इसमें तालियां। भी तो अब ये ना पता है तीसरा सवाल होगा, जब मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी। अभी मुझे मालूम है ये कहाँ इनको जा क्या रहा है है। ना, इनको ना ठंड लगती रहती है ना, तो अपने आप को गर्म करते रहते हैं। और इतना कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है उनको। ठीक है, पता नहीं, आई डोंट ये नो। आज ठीक है एक्चुअली। नहीं जैसे वो 3 लोगों को बीच में ठंड लगी नहीं रही, उन्होंने ताली ही नहीं बजाई। वो पत्थर के हैं। नहीं, अभी भी नहीं देखो। अभी भी नहीं मारी ताली। अच्छा, 3 चीजें जो आप सुबह उठने के बाद करती हैं। चाय, हाँ। ब्रश एंड हग माय डॉटर इमीडिएटली। ओह वाओ। 3 चीजें जिसके बिना आप घर से बाहर ही नहीं निकलती। घर की चाबी, वॉलेट और सनग्लासेस और मास्क। 4 हो गए। ओके। अब 4। ओके, आप इस टेस्ट में पास हुई। हाँ मेरे लिए आपको 5 लाख बधाइयाँ। ये ओके यामी, 3 चीजें जो एक हाथ से बजती हैं। एक एक हाथ से बजती है। हाँ। ऐसे, हाँ। ठीक है, आधी ताली, ठीक है, ताल, हाँ, तबले की ताल। मेरे बड़े क्रिएटिव आंसर्स हैं। 5 सेकंड हो गए 5 सेकंड हो गए। अच्छा तीसरी क्या बोलो? चुटकी, ये क्या थप्पड़। है? चुटकी, थप्पड़। ये देखिए, ये परफेक्ट है अपने रोल के लिए। ओके, सड़क पे घूमने वाले 4 जानवर। मतलब जब बिल्कुल डॉगी, कैट और आज कभी कभी तो वो तेंदुआ भी आ जाते हैं। एक चीज ऐसी यामी क्यों बताती है जो हमारी सोच से अलग होती है। तबला बता दिया, एक हाथ से बजता है। अभी तेंदुआ ले आई। लिसन, आपने 3 चीजें बोली हैं। डॉग, कैट और तेंदुआ, एक अभी बाकी है। स्नेक। गाय गाय गाय। ये क्या बहुत आगे की सोचती है। स्नेक जानवर थोड़ी होता है। मैं हिमाचल स्नेक इज नॉट ए एनिमल। ऑफ कोर्स ये स्नेक इज ए जीव जंतु। रेप्टाइल पर animal है तो तो है फिर भी मतलब कमाल है। जानवर तो है ना। ओके, 4 खाने की चीजें जिससे फेशियल कर सकते हैं। केला, पपाया, क्यूकम्बर, वो खीरा, ओके, हो आलू। अतुल सर, आपके लिए है गालों पे दी जाने वाली 3 चीजें। 1 किस, 2 किस, 3 किस। 3 से कम। जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, कृपया ध्यान दें, इनमें रोमांस भी काफी भरा हुआ है। तो बहुत आपको ज्यादा। अगर देखो कोई ऐसी मूवी के लिए कास्ट करना हो जिसमें रोमांस भर भर के हो, कुलकर्णी साहब बहुत कुछ कर जाएंगे। ओके, नाड़ा डाल के पहनी जाने वाली 3 चीजें। नहीं बता ही नहीं। 3 लोग पहना रहे हैं मुझे पैजामा, एक वो पहना रही है, हाँ, एक 3 दूसरा पहना रही है। एक पहन के आया हूँ। चलो पजामा, कच्चा पेटीकोट। हाँ कच्चा, हाँ अच्छा। द स्ट्रिंग वाला, द स्ट्रिंग वन, द स्ट्रिंग अपने जो पहले वाली जनरेशन थी वो मुझे पहनती ये थी। सब सवाल नहीं, नहीं, के लेकिन जवाब वो देने तो- बहुत पसंद है। और आए मुझे जिन्होंने ये सवाल लिखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े क्रिएटिव हैं आप। ओके, लास्ट, दाढ़ी बनाते वक्त दिए जाने वाले 3 एक्सप्रेशन। 1 2 and then and third one। नहीं कई लोग ऐसे करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, एक बार जो वो कट बड़ा जाता है। एक्सप्रेशन ये होता है। वो होता है। होने के बाद जो ठंडा वो लगता है ना। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, जो दाढ़ी बना रहा होता है ना, खुद भी वो एक्सप्रेशन देने लगते हैं। जैसे मान लो इनकी दाढ़ी बना रहा करेगा। जैसे कोई रेस्टोरेंट में खा रहा तो खुद ही स्वाद लेते रहते हैं, है ना? कई ऐसे ही होते हैं। बैठिए।
बैठिए, ये भी इंसान है, बैठिए। यामी जी हमारी मुलाकात हुई है आपसे, हमारा अभी तक मुलाकात पहली बार है, तारुफ करा दो दोस्त। ये बड़े हमारे प्यारे दोस्त है। ये जब पैदा हुए ना तो वन विभाग वालों ने नोटिस भेजा कि हमारा एक जानवर आपके घर में पैदा हो गया है। ध्यान से देखो, लगता नहीं है रिटायर्ड भेड़िया नहीं लगते आपको? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा है। अब वो अलग बात है कि मेरा ज्यादा देर छिप नहीं पाया, वो दिख गया। इट्स ओके। मैं आपको बता रहा हूँ यामी जी, आपको जीवन में कभी भी किसी केस वेस में फंसे ना, बाय चांस, ये माय गॉड, आप मुझे कॉल कीजिए। आप उनका केस लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बेहतरीन लॉयर बताऊंगा आपको, वो आपका केस लड़ेगा। क्योंकि क्या है, लड़ने को मैं भी आपका केस लड़ लूं, लेकिन क्या है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं नहीं चाहता कि आप केस हार जाएं। आई नो माई कैपेबिलिटी, आई नो इट। ये मुंह गिर जाएगा आपका किसी दिन नीचे। लेकिन अब्दुल जी, आप भी कभी किसी केस में फंसे ना, ये मेरा कार्ड है जी। आप मुझे कॉल कीजिए, आपका केस मैं लड़ूंगा। अच्छा, तो उनके फैन नहीं आप जो उनका अगर मैं केस... सबका फैन ही बना रहूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? I get it. नहीं, लेकिन आपका वो वाला केस तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। कौन सा केस? यार वो है ना जिसकी वजह से आप जेल में थे, आपने मुझे बताया नहीं यार, मैं आपको जेल से निकलवा देता। अरे जेल उनकी फिल्म है। नहीं ठीक है, मैं आपको फिल्म से निकलवा देता। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। फिल्म से निकलवा देता तो मैं आपको फिल्म दिलवाता भी। आई एम अ केपेबल मैन। ये मैं आपके लिए, ये लीजिए, मैं आपके लिए पूरी ये स्क्रिप्ट लेके आया हूं। मैं चाहूंगा कि ये फिल्म आप करें। सिर्फ 4 पेज की स्क्रिप्ट। हाँ, तो ये पेज 3 कर सकते हैं तो पेज 4 नहीं कर सकते क्या? ओहो, 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 क्या हुआ? ओहो, मुझे एक शेर आया है जहन में आपके लिए नेहा जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं है। तो अर्ज किया है। कुछ मैं अपनी कहूं, कुछ आप अपनी भी सुनाइए। इतने दिनों बाद मिली है नेहा जी, एक कप कॉफी तो पिलाइए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। गुलजार साहब के पाले हुए भालू, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये फिर से आपने गलत बात की है। उन्होंने मुझे पाला नहीं था, मैं 2-3 दिन के लिए रहा था उनके पास। चलिए नेहा जी बताइए, फिर कॉफी पे चलें? अच्छा, शादीशुदा है वो नेहा जी? ये तो और अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, हम अंगद जी से कह देंगे हमारे कॉफी का बिल वो भर देंगे। नहीं, क्या है कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता यार कोई मेरे साथ चले और पैसे लड़की दे। नो 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 नो, You will not get. आई विल नॉट बी। ना, ही विल पे। उससे क्या होगा कि हमारी डेट पे वो भी जरा इन्वॉल्व सा महसूस करेंगे। वकील साहब, क्या? उनको नहीं जाना आपके साथ कॉफी पे? सेम ऑफर यामी जी के लिए। वो भी शादीशुदा है, शर्म नहीं आती आपको? शादी तो मेरी भी हो गई। ठीक है, आप भी नहीं आ रही, आप भी नहीं आ रही। सेम ऑफर अतुल जी के लिए। हैं? मेरी तरफ से नहीं, अर्चना जी की तरफ से। और इसमें पैसे इधर अतुल जी आपको देने पड़ेंगे, उनके पति नहीं देते पैसे। मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करना पति को। ये भी ठीक है। क्लैरिटी है, ये अच्छी बात है भाई। लेकिन आप ना कमाल के फिट हैं यार, क्या फिटनेस फ्रीक है। एक्चुअली आपको बताऊं, आपको ऐसे फिट देख के ना मैं भी काफी फिटनेस फ्रीक हो गया हूँ। Oh my God. यार रियली, कुछ दिनों पहले मैंने जिम ज्वाइन किया। अब मेरा जिम का जो ट्रेनर है उसने मुझसे कहा कि स्किपिंग कीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन यही आदमी मुझे फोन करके कहता है कि आप जिम क्यों नहीं आए। मैंने कहा तुमने ही कहा स्किपिंग करो, आई एम स्किपिंग द जिम टुडे। वकील साहब, उसने ऐसे रोप स्किपिंग बोला होगा आपको? मुंह से बोलना चाहिए ना यार, या कम से कम ये वाला इशारा करता, ऐसा भी चलता ना। हो गया। खैर मैं आपको बताऊं, ये जिम विम ना खाली ये सब कहने की बात है। वेरी फ्रैंकली, अगर इंसान रोज कुछ खेले ना तो कोई जरूरत नहीं है जिम विम जाने की। ये तो है, सही बात है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। एक मिनट मसलन? यार, सही बात है। तो आइए फिर हो जाए, ठीक है? 3 वक्त आइए। वकील साहब, ये जुआ खेलने से थोड़ी फिट रहता है। खेलने कूदने मतलब भाग दौड़ वाला कुछ खेलना। नहीं, इसमें भी इन्वॉल्व है भागना। सोचिए अभी हम खेलना शुरू करें और पुलिस आ जाए, हम सब भागेंगे।
एक बार मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बार भागा था, पुलिस ने किसी तरह मुझे पकड़ लिया, दे कॉट मी। अब मेरे सामने वो डंडे के ऊपर तेल लगाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 1 महीने से ऑयली अवॉइड कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। फिर मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए उन्होंने डंडे के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया और उससे मारा।